नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेटवर्क। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। खनन माफियाओं के हौसले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। खनन विभाग मूकदर्शक बनकर ये सब देख रहा है और मौज काट रहा। जनपद में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, इससे खनन अधिकारी को कोई मतलब नहीं। जनपद बहराइच के सदर तहसील के अंतर्गत विकासखंड चित्तौर के ग्राम पंचायत आलिया बुलबुल उपरहन में 10 डंपर व एक जेसीबी लगा करके अवैध मट्टी खनन किया जाता है। जिम्मेदार के संरक्षण में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती किया जा रहा। खनन माफियाओं के द्वारा रात 10 बजे से मिट्टी की अवैध ढुलाई की जाती है, जो सुबह 10 बजे तक चलता है, जिससे गांव वाले काफी परेशान हैं। खनन माफियाओं की दबंगई ऐसी है कि ये लोग दिन रात मिट्टी की खुदाई कर गांव के बीचों बीच स्थित जमीन में बेखौफ डाल रहे। धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन की प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी मौके पर कोई नहीं आया गांव वालों की समस्या को सुनने। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार खनन अधिकारी क्यों खनन माफियाओं पर मेहरबान है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। और जब इस मामले की जानकारी खनन अधिकारी बहराइच को दी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर 2 लोगों को परमिशन दी गई है मिट्टी खोदने की, लेकिन जितने परमिशन दिया विभाग के द्वारा दिया गया है उससे कहीं अधिक मिट्टी की खुदाई की गई है, लेकिन 20 फुट गहरा मिट्टी की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन खनन अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच विकासखंड चित्तौरा ग्राम सभा आलिया बुलबुल उपरहर, जहां पर खनन किस तरह हुआ है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लगभग 100 एकड़ यानी 500 बीघे के आसपास खनन हुआ है, जिस पर गांव के लोगों ने कार्रवाई करने के लिए मांग की। ऐसी स्थिति है कि यहाँ एक परियोजना है जो ऊपर हमारे बस है, इसके खनन अधिकारी से बात होने पर खनन अधिकारी ने कहा कि उसकी परमिशन अगर परमिशन है तो सर इसकी खदान की लंबाई हाइट देखिए किस तरह इन्होंने खोदाई की है। और हम आपको आगे चलते दिखाते, आप एरिया को देखिए कि लगभग मैंने फिर पुनः कह रहा हूँ कि 500 बीघे यानी 500 एकड़ के आसपास 100 एकड़ के आसपास ये जमीनें खोदी गई हैं। सर आपको हम गरीबों के दर्द को बयां करने के लिए जा रहा हूँ और आप इसके पीछे चलिए, दिखाते हैं सर। इधर देखिए, ये जहां तक नजर जाएगी आपकी, जहां तक नजर जा रही वहां तक खदान हो रही और खनन माफियाओं का नाम भी गांव के लोग बता रहे हैं। और जब कार्रवाई की बात हम करते हैं और अधिकारी से हमने आज बात भी किया, खनन अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा परमिशन ग्रांड है, लेकिन हमने जब बात किया कि उसकी हाइट उसका कोई मानक कोई तो होगा तो उन्होंने बताया कि हाँ जी 2 मीटर तक है, लेकिन यहाँ तो 5-10 मीटर खुदान हो चुकी है। और उसके बाद गाँव की तकलीफों को बयान हम दिखाते हैं। सर आइए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाद आरिफ है। हाँ, ये यहाँ क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि आप खनन देखिए कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई डर रही नहीं गया है। पुलिस प्रशासन खौफ हो चुके हैं खनन माफिया जनपद बहराइच में। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से खुदाई की गई है, इतनी परमिशन तो कभी जिंदगी में कोई प्रशासन कोई विभाग देगा ही नहीं। खनन विभाग आपने किसी से कार्रवाई की मांग की, किसी जिलाधिकारी पर? हम मांग करते हैं जिलाधिकारी से कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान ले, और चाहे राजेश हो या चाहे और कोई हो, जितना उनको परमिशन ग्रांट किया गया अगर उससे अधिक होते हो तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। ठीक है, आप इस बात को देख रहे हैं कि सर यहाँ के नामजद कर रहे हैं, यहाँ की जनता नामजद कर रही है। इस इतना होने के बाद भी यहाँ के अधिकारियों के नीचे जो सिस्टम कहर चल रहा है, इसीलिए यहाँ की योगी सरकार की भी छब इसी स्तर से गिर रही है। जिस तरह खनन माफिया बेखौफ होकर लोगों के घर मकान गिराने पर तुले हुए हैं, गरीबों को उजाड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और यही नहीं, जो यहाँ के हमारे सूत्र ने बताया है, अभी हम जानकारी लेंगे कि उन पर रात को गोलियां भी दागने आते हैं, ऐसे माफिया हैं। मैं कैमरामैन से यही दिखाऊंगा कि जो हकीकत है उसको रूबरू कराएं। यहाँ के लोग किस तरह चढ़ते होंगे, क्या समस्या है, कैसे इनके यहाँ तक पहुँचा जाता है। ये जो कह रहे हैं 2 मीटर, और क्या ये 2 मीटर की हाइट है? हम तो यहाँ चढ़ नहीं सकते। जब इतनी परेशानी में हम जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों की क्या हाल होगी। स्थितियाँ देखिए, हम आपको दिखाते रहेंगे इसकी। ये स्थिति है, ये हाइट है। यहाँ के अधिकारी जो जिला अधिकारी है खनन, वो कह रहे हैं इस बात को। आइए हम दिखाते हैं। देखिए कितनी मुसीबतों का रास्ता है, यहाँ के लोगों का कैसा जनजीवन व्यस्त है। देखिए
जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक खनन किस तरह हुआ है वो सब, और उसके बाद उसको बराबर कर दिया जाता है। यानी कि जो मानक है उस मानक से बहुत ही स्तर के ऊपर खनन हो रहा है। हम यहाँ के गरीब आदमी से जानने का प्रयास करते हैं। माता जी बताइए आप। समस्या हम लोग के यही है कि भैया ऊपर से नीचे बच्चे जा रहे हैं, गिर जाए, हाथ पाँव टूट जाए, सबको जिम्मेवारी होगा। हमारी मकान गिर जा रहा है, इतनी खदान है, बहुत परेशानी हम लोग का है, रास्ता नहीं है, रास्ता टूट गया है, तो हम लोग क्या करें? कह रहे हैं रास्ता टूट गया है, आने जाने में जीवन का क्या स्थिति होती है। अपनी तो इनको छोड़िए, इनको टेंशन इस बात की चिंता चढ़ी हुई है कि हमारे छोटे छोटे नन्हाले बच्चे हैं जो गिरते हैं, कई बार चोटें लगी हैं, कई बार उनका इलाज हुआ है। और हम और बता देते हैं आपको, जिन दबंग माफियाओं की नाम मैंने सुना था, आज उस महिला से उसके घर हम पहुंचे हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं। वो ऐसा माफिया है जिसने लाठी डंडा भी चलाया और रात को गोली फायर भी किया इनके घर के, इनके हस्बैंड पर। हम उसी महिला से आपकी बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम सुमन। पति का क्या नाम है? जी मेरे पति नहीं, हमारे भाई का। भाई का? जी। क्या हुआ था? वहाँ पर आए थे, वो धान का बीज लगा था। क्या? हाँ, आपके खेत में? जी धान का बीज लगा था। हमारा भाई गया मना करने कि आप मिट्टी संभाल कर उठाइए, नहीं तो बीज पे जब पड़ेगा मिट्टी वो टूट जाएगा तो फिर उठेगा नहीं। तो वो लाठी खींच कर हमारे भाई के हाथ पर दी और लाठी खींच कर तुरंत 2-3 लाठी मार दी। उसके बाद से जब हमारे भाई फिर इससे पहुँचे, सब गाँव वाले पहुँचे, तो फिर वो वहाँ लौट गए अपने फार्म पर। और वहाँ से आए तो आकर ही 11 बजे रात कर 2 गोली फायर करके गए। गालियाँ भी दे रहे थे। इनके घर पर रात को 11 बजे, इस महिला का बयान है कि रात को 11 बजे आकर के 2 फायरिंग की गई। कुशल रहा ऊपर वाले की, उनको लगी नहीं, उनका जीवन बच गया किस तरह से। अच्छा, जब गोलियां लगी किसका क्या? खनन माफियाओं के हौसले किस तरह बुलंद है, इस बात को इस महिला के बयान से, ऐसे कहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं जिनका बयान है। और बात है रास्ते की, अब हम रास्ते की एक बार पुनः इनसे बात करेंगे। जब हम खुद नहीं चल पाते उन रास्तों पर तो इनको भी थोड़ा इनकी परेशानियों को समझेंगे। आप देखें जरा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और उस रास्ते में कम से कम 50 खड्डे हैं। अगर एक कदम थोड़ा फिसल जाए तो बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई घटना। हम उससे भी रूबरू करते हैं, कैसे है रास्ते, आप दिखाते हैं। ये उस महिला का मकान है जो आप देख सकते हैं, जिसने बताया इसके भाई पर गोलियां दागी जा रही है, जिसके पास रहने के लिए शुद्ध मकान नहीं है। सरकार ने करोड़ों रुपए का योजना चलाया और यहाँ का जो प्रधान राजेश निषाद हैं, एक आवास भी इनको लगभग उचित नहीं दिला पाए। ऐसे क्या सही कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हम रास्तों को भी रूबरू कराते हैं। हमारे आइए, अब एक बार देखिए रास्तों को। इन रास्तों से छोटे छोटे बच्चों को गुजरना पड़ता है। आइए बेटा, आ जाओ आराम से। ऐसे इनका रास्ता है और रास्ते पर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देख लीजिए, जरा सी भी चूक कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों को ये चीज़ नजर नहीं आ रहा है। खनन माफियाओं से बस पैसा मिलता रहे, कमीशन मिलता रहे, कोई रहे या मरे इसका नहीं। सरकार हमारी एक एक जनता को लाभ देने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए व्यवस्था बना रही है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं इतने करप्ट हैं, इस बात से खुलासा हो रहा है। आप देखिए, जरा सा भी चूक हो तो किसी की जान जाने की संभावना है। ये देखिए, देखिए जरा इस कैमरा में चाहूँगा, इधर इस रास्ते से गुजरते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं और आप दिखाते रहिए इसको, ताकि किसी अधिकारी की निगाह में आए जीवन का मूल्य क्या होता है। ये देखिए, इस रास्ते से जरा सा भी चूक हो जाए तो एक नहीं कई बड़े हादसे होते हैं, और हुए भी हैं। किसी ने हाथ गंवाए हैं तो किसी ने पैर गंवाए हैं। लेकिन इसकी किसी को क्या, किसी अधिकारी के, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चों का टांग टूटता तो शायद इस खड्डों का ख्याल आता। हमारी सरकारें रोडों पर काम कर रही। देखिए जरा, आप इनकी जरा हमको दिखाते, ये चूक देखिए जरा, हमारे इस बीच में देखिए, बिल्कुल ये रास्ते से देखिए, आप इस रास्ते से देखिए कि जरा सा चूक अगर हो जाए तो क्या जीवन उनका संभव रहेगा, हाथ पे सलामत रहेगा। लेकिन इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि अधिकारी ऐसे ही बैठा है, फील्ड में कभी जाता नहीं, लोगों की स्थितियाँ क्या हैं, लोग कैसे परेशान हैं, ये बात का उनका कोई मतलब नहीं। और इन रास्तों से गुजरते हैं लोग। ऐसे में चाहूँगा यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के बड़े अधिकारियों से, खनन अधिकारी से, जो इस एरिया को देखिए इतना तो पूरा साफ कर दिया
और फिर दूसरी जो ज़मीनें बची है उस पर चालू है। इसलिए यहाँ खनन अधिकारी, जिलाधिकारी और अन्य विभाग जिसके राज्य सरकार के राजस्व का करोड़ों रुपया का नुकसान करवा रहे हैं, मिली भगत करके माफियाओं से मिल करके खनन अधिकारी और अधिकारी जो रिव्यू के आते हैं, आखिर उनके संज्ञान में इतना बड़ा मामला क्यों नहीं आ रहा है? 100 एकड़ जमीनें खोदी जा रही हैं, लोगों के मकान गिर रहे हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट रहे हैं और ये रास्ता देखिए पूरा रास्ता देखिए जंगल से ऐसे कैसे स्थिति में गुजरते हैं। और उन कई कंप्लेन करने, गांव के लोगों का बयान है कि कई कंप्लेन दी गई, कई अधिकारियों को बताया गया, लेकिन अब तक के कोई उचित आलिया बुलबुल का स्थिति आपने देखा होगा इस वीडियो में कि इन जनताओं के साथ कैसा व्यवहार यहाँ के प्रधान और प्रशासन कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है कि सरकार की है कि यहाँ के प्रधान की है? अगर प्रधान किसे चुनते हैं ताकि इनको थोड़ी सी राहत पड़े। अगर इनको सारा कुछ पता ही होता तो अपनी कार्रवाई खुद करवा लेते। आपने देखा कि ये लोग इस खड्डे से किस तरह निकल के आते हैं और बच्चों की जिंदगी मौत के बीच का रास्ता कुछ सेकंडों का है। सर, आप इस बात से यहाँ के सरकारी अधिकारियों को पता नहीं लगता क्या? यहाँ का प्रधान है, सेक्रेटरी है या विकास खंड जो चितौरा है, यहाँ के डीएम है, अगर इन लोगों ने दरखास्तें दी है, इन्होंने कहा है, हालांकि हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस आया नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है जो उनकी मोबाइल से पता लगा ही है कि हमने दरखास्त दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी को पुनः एक बार अवगत कराता हूँ कि आलिया बुलबुल का यहाँ इस गाँव की मौके पर जो है उसकी इंक्वायरी करें और देखें कि स्थितियाँ क्या हैं। भाई, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, हम लोग का कहीं रास्ता नहीं, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं, घर गिर जाता है, कोई सब गाड़ी लेके गिर जाते हैं रास्ते में, कोई सुनवाई नहीं होता। इतना हम लोग बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं, आते हैं लोग देख कर चले जाते हैं। हमने सुना कई लोग गिर चुके, हाथ हाँ, गिर चुका है ना, वो गाड़ी लेके वही गिर गया था, बच्चा वही मर गया होता। हम लोग रात के आया 10 बजे रात के आया नहीं होता तो वो मर गया होता उसको। मतलब स्थिति ये है कि वो आदमी गिर गया नीचे और पता नहीं लगा, तब गाँव के लोगों ने दौड़कर जान बचाई। क्या समस्या है आपकी? ये गड्ढा है, इसमें जल्दी सुनवाई नहीं होती है, जो आता है रात बिरार में गिर जाता है, जिससे कोई सुनवाई प्रधान नहीं करते हैं। सबकी समस्या एक है ना? एक बार हाथ उठा के कहिए कि हम। हाँ, सबकी समस्या एक ही है। सबकी समस्या एक है। यहाँ पूरे गांव की समस्या यही है, रास्ते की मांग है, आवास की मांग है, उनका रास्ता सोचो, उनके बच्चों की सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो हमारी होती है, सरकार की होती है, वो मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को सहयोग के लिए बुलाया गया, हमारी टीम जांच किया मौके पर। हमने देखा कि खनन माफियाओं के हौसले किस तरह थे, किस तरह खड्डे यहाँ खोदे गए, और यहाँ तक यही नहीं कि इनके मकान भी बस थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो मकान भी ढह जाएंगे। इसलिए यहाँ के अधिकारी को ये बात को संज्ञान में लेना ही होगा। जहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपनी अपील है कि यहाँ के लोगों को मौके पर आकर यहाँ का प्रशासन जांच करे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत।